श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, हरियाली तीज व्रत की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, परंतु फिर भी तुम मुझे अपने पति के रूप में न पा सकी। इसके बाद 108वीं बार जब तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे पाने के लिए कठिन तपस्या की, और इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किया था। मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी कठोर तपस्या देखकर तुम्हारे पिता हिमालय राज भी तुमसे अत्यंत क्रोधित हुए थे, परंतु फिर भी तुम मेरी आराधना में लीन रही। ऐसी स्थिति में एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने उनसे आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुम अपने व्याकुल मन से किसी वन में चली गई और वहां रहकर मेरी आराधना की। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम न मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह कर दिया। भगवान शिव ने इसके बाद बताया कि हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। प्रिय भक्तों, यह कथा इसी प्रकार यहाँ समाप्त होती है। हरियाली तीज व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है। शाम के समय सभी महिलाएं किसी बाग बगीचे में एकत्रित होती हैं। तत्पश्चात माँ पार्वती की प्रतिमा को नए वस्त्र व श्रृंगार से सजाती हैं। एक अर्धगोले का आकार बनाकर उनके बीच में उस प्रतिमा को स्थापित करती हैं। सभी महिलाओं में से कोई एक महिला हरियाली तीज व्रत की कथा कहती है और बाकी सब मन में भगवान शंकर और अपने पति का ध्यान करते हुए उस कथा को सुनती हैं और पति की लंबी उम्र व सुखी जीवन की कामना करती हैं। अंत में सब प्रसाद लेकर खुशी से उत्सव मनाती हैं। प्रिय भक्तों, हरियाली तीज व्रत में शुद्ध मिट्टी प्रतिमा बनाने के लिए पीले रंग का कपड़ा, केले के पत्ते, बेलपत्र, समी के पत्ते, धतूरा, आक के पत्ते, तुलसी, श्रीफल, कलश, अबीर,
चंदन, तेल और घी, कपूर, जनेऊ, धागा, जटा, नारियल, चुनरी और साड़ी होना आवश्यक है। इसके अलावा माता पार्वती के श्रृंगार में चूड़ियाँ, महावर, नथ, कुमकुम, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, बिछुआ, कंघी, नील पॉलिश आदि सामग्री होनी चाहिए। पंचामृत के लिए दही, चीनी, शहद, दूध आदि सामग्री होनी चाहिए। धन्यवाद।